क्या करें हम ऐसा कि YouTube की वीडियोस देखते देखते ही सही बट हमें अपना मंजिल मिल जाए। किस तरीके से एक रिफ्रेश, एक अच्छे माइंडसेट से आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ओके, हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोग 550 के रेस में आके अब पीछे जा चुके हो? समझ में नहीं आ रहा है कि नीट का पेपर देने के बाद अब हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में लैंड कर जाएं। 4 साल से पेपर दे रहे हो पर अब का पेपर और भी ज्यादा मुश्किल आ गया, दिमाग खराब हो रहा होगा ना। क्या करें हम ऐसा कि YouTube की वीडियोस देखते देखते ही सही बट हमें अपना मंजिल मिल जाए। तो यस, अगर हम बात करें, हमारा नीट 2025 का पेपर हो चुका है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है? सबसे ज़्यादा बेटा इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी है इस वक्त कि आपको किस तरीके से एक रिफ्रेश, एक अच्छे माइंडसेट से आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ओके, अब देखो बेटा, हमें ये अच्छे से पता आपको और मुझे कि हमने अपने पेपर का एनालिसिस कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया है तो खुद से पूछो क्यों नहीं किया है। ऐसा क्या डर लग रहा है कि करने से डर रहे हो एनालिसिस? नहीं बेटा, सच्चाई सामने रखो और करो एनालिसिस, क्योंकि तुम्हें आज जिस हालत में हो उससे आगे बढ़ के क्या करना आपको, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना। अर्जुन की तरह आपको क्या करना, अपने लक्ष्य को देखना है, मछली की आंख को देखना और तीर वहीं पे मारना है। तो आज हम देखेंगे इफ यू आर अ टॉपर कैसे बन सकते हैं हम। ठीक है, हम टॉप कैसे कर सकते हैं। पहली बात, चलो ठीक है, टॉप नहीं कर सकते बट हम एक अच्छे कॉलेज में कैसे पहुंच सकते हैं। पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हो, फिर से स्टार्ट करने जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा, कैसे करी, क्या है अभी इस टाइम पे, उसे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सी चीजें हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं हूँ सोनाली। ठीक है, आपकी अपनी नीट आई क्वांटस है, आपकी बॉटनी फैकल्टी। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी हम देखेंगे हमारे पास बेसिकली जो अभी का सबसे बड़ा डाउट है। क्या है अभी का सबसे बड़ा डाउट? कि चलो मैम हमारा पेपर हो गया बट अब मुझे 2026 की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करें, क्या करें ऐसा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो देखो बेटा, जब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चा, तो हमें क्या करना है, ये जो हेडफोन लगा रखा है ना अपने अपने कानों में, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्टेथोस्कोप के अंदर। ठीक है, जिससे वही जो डॉक्टर्स हैं वही आपके दिल की धड़कनें सुनते हैं। ओके, है ना इस चीज का ख्वाब। तो अब देखो, हम ना यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज लेके चलेंगे। पहले मैं आपको एक कॉमन सा माइंड मैप दूंगी, बहुत छोटा सा वीडियो है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक माइंड मैप लेके चलेंगे। देखो, एक बात है कि नीट का प्रिपरेशन टाइम कितना होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी के बच्चों की बात करती हूँ। पहली कैटेगरी उन बच्चों की जो कि अभी 10th में है, फाउंडेशन में है। ठीक है, 11th एंड 12th में जा रहे हैं, सोचा है हम बायो लेंगे। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत नॉर्मल सी चीज बोलना चाहती हूँ, क्या कि जब आप फाउंडेशन में हो, आपको पता है अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो अभी 11th में आके हर चीज एकदम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपका जो माइंडसेट है, जो अभी तक आप वो नॉर्मल नॉर्मल लाइफ प्रोसेस है, जो छुटकू सा चैप्टर पढ़े थे, अब आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो आप प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम और ये सारी नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, अच्छा प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, उसका पूरा का पूरा क्या होगा, चैप्टर होंगे, उसके प्रोसेसेस होंगे, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा था, क्लास 12th में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर अभी आप क्लास 10th में हो तो आपके पास थोड़ा टाइम है। क्या करो, एनसीईआरटी को माता मानो और उससे क्या करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। क्या क्या चीजें, देखो ये तो मैं फाउंडेशन के लिए भी बोलूंगी, जो भी बच्चे 10th में हैं, 11 12th किए हैं, जो बच्चे अभी मैं आगे भी आ रही हूँ, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं, उन बच्चों के ऊपर भी आएंगे। क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों से बात किया तो कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि मैम हम एक काम करते हैं, हम काउंसलिंग में ना कुछ कॉलेज ले लेंगे एंड पार्शियल ड्रॉप आउट कर लेंगे। तो हम तीनों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, फाउंडेशन में आप हो, आपके पास टाइम है, क्या करो, अभी एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन। अभी 2025 का जो पेपर आया था, कैसा आया था बेटा? हमारे पास जो पेपर आया था आपने देखा होगा, केमिस्ट्री, और अगर मैं अपने बायो की बात करूं, क्या हुआ था बेटा, एनसीईआरटी से आया था, वन लाइनर पकड़ा था।
जो चीजें हम मिस कर देते हैं वो पकड़ा था। क्या पकड़ा था बेटा? देखो, एक तो समरी वाला पार्ट हो गया, वो आपको पढ़ना है। इससे पहले आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उससे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना? वहां पे किसी ना किसी साइंटिस्ट के बारे में लिखते हैं, उसको जरूर पढ़ना, उससे मिस मत करना, है ना? इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आते हैं वो बच्चे जो कि अब क्या करने वाले हैं, अब उनका 12th हो चुका है, 1-2 बार उन्होंने रिपीट कर लिया है, अब उन्हें क्या चाहिए? देखो बेटा, आपका एक गोल हो चुका है कि हाँ ठीक है, आपने 12th कर लिया, मार्क्स पास आउट कर लिए। अब क्या है कि हमारा बेस नहीं ढंग से बना हुआ है। 12th तो हमने कर लिया है, बट सिंस हमारा बेस अच्छे से नहीं बना हुआ है, डर किससे लग रहा है? फिजिक्स से लग रहा है, डर किससे लग रहा है? केमिस्ट्री से लग रहा है, डर किससे लग रहा है कि चलो बायो तो हो ही जाएगी, बट बायो ऐसे नहीं होगी बेटा। बायो को आपको फिजिक्स को करने के लिए आपको क्या चाहिए? बायो में मार्क्स चाहिए, राइट? बायो में कैसे मार्क्स चाहिए? अब देखो, बहुत नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ओके? बायो को आप टारगेट करोगे, मुझे 320, 350, 360 तक अगर मेरे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तब मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा कम पड़ जाएगा। किस चीज को सही करने का बेटा? फिजिक्स को सही करने का। देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपका एनटीए क्या चेक कर रहा है बेटा? आपका रेजिलियंस चेक कर रहा है, आप कितना, आपके अंदर कितना पेशेंस है, वो चीज को देख रहा है, ठीक है? तो अगर आपके मार्क्स अभी, अगर इस बार की मैं बात करूं 2025 की, अगर आपका जो कट ऑफ है वो कैसा है, वो आपका 550 के आसपास है, तब तो चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बट अगर उससे कम हो गया तो अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना है? देखो बेटा, अगर हम जनरल की बात कर रहे हो और आपका जो मार्क्स है वो 225 है, 300 है, ठीक है, इसके आसपास है, तो देखो बच्चा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप और थोड़ा ब्रश अप करो, ठीक है? अगर आपका 400, 550 के आसपास है तो भी अच्छा है, ठीक है? आप कोई काउंसलिंग, कोई कॉलेज ले लो, पार्शियल ड्रॉप आउट करो, अपना साथ में प्रिपरेशन करो, ठीक है? थर्ड कैटेगरी के बच्चों के साथ आते हैं, दैट इज पार्शियल ड्रॉप आउट। अब पार्शियल ड्रॉप आउट की अगर मैं बात करूं, एक तरफ तो चल रहा है कॉलेज, है ना, जो कि 5 बजे क्लासेस खत्म हो रही है। अब 5 बजे से वापस जब हम अपने रूम में आएंगे तो क्या होगा? थक जाओगे ना, मन नहीं करेगा कुछ पढ़ने का। हम अपना किसको पढ़े? हम या तो अपना पढ़ेंगे बेटा कॉलेज का, या तो मैम अब हमें नीट पढ़ना। अब इस टाइम पे क्या होता है ना, सबसे ज्यादा आपका पेशेंस चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? पेशेंस। अब देखो, इसमें आपको करना क्या है? इसमें बेसिकली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है? कि ठीक है, हम थोड़ा टाइम बांटेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा? देखो, नोट्स हैं, है ना? आपके पास क्या है? आपके पास एक्सपीरियंस है। आपको क्या करना? अपने मार्क्स अप करने। अप करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे होगी? मार्क्स क्वेश्चन पेपर से होगी। मार्क्स किससे आएंगे? ज्यादा क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट करेंगे। जो भी ड्रॉपर हैं, या जो भी हमारे पास फाउंडेशन के बैचेस होंगे, या जो भी हमारे पास क्या है बेटा, पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, एक बात हमेशा याद रखना, दैट द की फॉर द सक्सेस टू यू is the practice. Practice makes a man perfect. तो अगर आप 2 साल आपके पास है, पढ़ो, हर चीज इन डेप्थ में पढ़ो। इन डेप्थ में, फाउंडेशन की मैं बात करूँ 11-12 के बच्चों की, इन डेप्थ में पढ़ने के बाद स्कूल के साथ ही प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है? स्कूल के साथ प्रिपेयर करो। जिस भी टीचर का आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा है, बॉटनी एंड जूलॉजी में, एज वेल एज आपके क्या कहते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, साथ में करो, कवर अप करो, स्कूल के साथ कवर अप करो, बोर्ड्स भी हो जाएगा, और आपका क्या कहते हैं, पेपर की भी तैयारी करो साथ में, ठीक है? और जैसे जैसे आप लोग क्या करो, पेपर पढ़ो ना, उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करते जाओ, लगाओ। जिस दिन आपको मजा आने लगा ना बेटा आपको क्वेश्चंस करने में, समझ जाओ बस यूं क्रैक होगा आपसे, ठीक है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जो बेटा आपके पास जो बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं? मेरे और आपकी तरह ही तो होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन होता है, किसी और की तरह तो नहीं होते हैं ना, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप ड्रॉपर हो या अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो, हमारे पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। किस चीज का बेनिफिट है? पहली बात, आपको प्रेशर से लड़ना आता है। दूसरी बात, आपको ये पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि आपने बहुत ज्यादा क्या कर रखा होगा बेटा, मॉक टेस्ट दे रखा होगा। अब प्रैक्टिस, पहली बात, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, एज वेल एज अब आपको और क्या देखना है? प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस
मॉक टेस्ट में किस तरीके से, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे मतलब बच्चा था, ठीक है, उसको क्या दिक्कत थी कि वो मॉक टेस्ट में तो मैम मेरे 600 मार्क्स आ रहे हैं, मैम मेरे 620 मार्क्स आ रहे हैं, बट जैसे ही मैं पेपर में जाता हूँ, ओ मैम पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मेरे ना 300 मार्क्स के आसपास आता है, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, मेरे बॉडी से पसीना आने लग जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं आता है। तो उस टाइम पीरियड पे क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहली बात, लंबी सांस लो। ये आपका देखो बेटा, ये सिर्फ एक पेपर है, ठीक है, लंबी सांस लो, अच्छे से इस चीज को टैकल करो, पेपर आते जाते रहेंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। प्रेशर को हैंडल करना सीखो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट है। किन किन चीज़ों का टेस्ट है? जैसे कि आपका पेशेंस कैसे है, आप किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करो। उस डॉक्टर का सोचो जब आप आगे से 5 साल बाद 10 साल बाद बनोगे और आपके पास 100 और 150 पेशेंट्स होंगे, तो क्या आप सबको बोलोगे नहीं 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 अभी मत आओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, मेरा दिमाग एकदम गर्म हो रहा है? नहीं बोलोगे ना। क्या बोलोगे कि आप सबकी बात सुनोगे, सबको देखोगे, है ना। तो ये जो अभी प्रेशर है ना, ये जो है, ये किस लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं? उस टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को क्या करो बेटा, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करके रखो। आप क्या हो बेटा, देखो सिर्फ आपको क्या करना, आपके लिए एक सीट लेके आनी है। प्रिपरेशन टाइम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमें देखना क्या क्या, बहुत बेसिक सी चीजें इस पीपीटी में, मेन चीज मैंने आपको बता दी है, कुछ बेसिक सी चीजें हम थोड़ा जल्दी से देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास होता क्या है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये क्या क्या देखना होता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कितना टाइम चाहिए आपको सक्सेस के लिए, कितना टाइम हमारे पास लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको हेल्पफुल होंगे कि आप क्या करो बेटा, अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओ। इसके बाद आइडल टाइम क्या होगा, अगर मैं बात करूं पढ़ने का, देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आइडल टाइम की बात करूं, जब मन करे बेटा तब पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मैंने भी ना बहुत टाइम टेबल बनाया है कि पहले क्या होता था 1 2 3 दिन मैं फॉलो कर लेती थी, बट 16 16 17 17 घंटे पढ़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बी रियलिस्टिक, ठीक है। कोई नहीं पढ़ सकता बेटा, कोई नहीं पढ़ सकता, जो भी बोल रहा है ना नहीं पढ़ सकता। बेसिकली होता है क्या, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपके एक डेली स्केड्यूल होना चाहिए कि इस तरीके से मुझे पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आप यूनिक हो, आपका पाथवे, आपकी सक्सेस स्टोरी, हर चीज क्या होगी बेटा, यूनिक होगी, हर चीज क्या होगी, अलग होगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, टेक्निक्स कैसे, स्टडी आप किस तरीके से कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आप में और मेरे में हम सब क्या करते हैं बेटा, मिस्टेक्स करते हैं, बट उन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन मिस्टेक्स को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, ये भी तो देखना है ना। तो अब बेटा हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है टाइम टू सक्सेस, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सक्सेस वो है जब आप अपनी सीट ले लो और मम्मी पापा की आंखों से खुशी के आंसू आए, है ना। सक्सेस वो है जो कि क्या कहते हैं, जो हर रात आप पढ़ रहे हो, जिस अग्नि में आप जल रहे हो, उसको आप रोज देखो, ठीक है। उससे जब आप बर्न आउट हो जाओ ना और आप एकदम खिल के हीरे हो जाओ, वो सक्सेस आपके लिए। सक्सेस वो है जब आपका हार्ड वर्क के साथ आपका जो स्मार्ट वर्क है वो क्या करे, वो वर्क करे आपके लिए बेटा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। किस चीज में मैटर करती है बेटा, कि आप देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है, छोटे छोटे कदम रखो, जब छोटे छोटे कदम रखोगे तो उससे आपका क्या होगा बेटा, सक्सेस रेट ज्यादा से ज्यादा होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबका ना अलग अलग आउटलेट है। अगर मैं बात करूँ बेटा किसकी, फाउंडेशन बैचेस की, 11th एंड 12th के, जो अभी बच्चे 11th 12th में हैं, तो उनके पास क्या क्या है ना, उनके पास देखो सबका ना अपना एक अलग लर्निंग स्पीड होता है, सबका एक अपना प्रायर नॉलेज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने बच्चों की, जो कि मेरे पास पार्शियल ड्रॉप आउट लेने वाले हैं या जो ड्रॉपर्स हैं ऑलरेडी, फुल ड्रॉपर्स हैं, उनके पास क्या है, ऑलरेडी नॉलेज है, उनकी अपनी क्या होगी, लर्निंग की एक स्पीड होगी। उनको क्या चाहिए, उनको रिवीजन चाहिए, उनको क्या चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, उनको क्या चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए। अगर आपको बेटा पसीना आता है या आपको डर लगता है पेपर देने से,
प्लीज़ मॉक टेस्ट दो, 3 घंटे के अंदर दो। वैसे भी सारे मॉक टेस्ट वैसे ही होते हैं, आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हमारे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना आई क्वांटा, तो फिर आपको वहाँ पे भी मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उन मॉक टेस्ट को भी देना, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या चाहिए, ये दोनों हमने कर लिया बेटा। आपको ना एक फोकस चाहिए। क्या करना है, फोकस चाहिए। किस चीज़ का फोकस चाहिए, कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो, आपको पता है बेटा, अभी भी ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, जो हमने आपके टाइम पे पढ़ी थी या हमने उसके बाद पढ़ी थी, वो ऐसे क्लिक होती हैं, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड। तो हमेशा याद रखना, जो भी आप सीखते हो, जो भी आप पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। भले ही आपको सीट नहीं मिली अभी इस टाइम पे, बट वो हमेशा आपको हेल्प करेगी जब आपको ज़रूरत होगी। नॉलेज हमेशा काम आती है बेटा, हमेशा काम आती है। प्लीज़ याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का दोनों हमेशा पेज ऑफ, इट ऑलवेज पेज ऑफ। हमेशा क्या करेगा, आपको वर्कआउट करेगा। आपका स्टडी किस तरीके से, आपकी स्टडी की क्वालिटी कैसी, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ अपने, जब पेपर की हम बात करें, जैसे अभी पेपर कब हुआ था, अभी पेपर हमारे पास हुआ था मई के टाइम पे। अभी कौन सा महीना चल रहा है बेटा, अभी हमारे पास चल रहा है ऑब्वियसली, मतलब मई के स्टार्टिंग में पेपर हुआ है। अभी एक दूसरा हफ्ता आई गेस होने वाला है ना, पेपर हमारे पास खत्म हुए। तो अब मेरे पास क्या है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपने आंसर की चेक कर लिए और आपको लग रहा है नहीं हो पाया, तो दिस इज द करेक्ट टाइम पीरियड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम लाइक यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अभी आप क्या करो, जो अभी के आपके टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब कि मान लो अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर्स की, ठीक है, या मैं अगर बात करूँ नहीं, अभी मैं पहले बात करूंगी फाउंडेशन की, जिनको कुछ नहीं आता है। सबसे पहले आप क्या करो, 1 से 2 साल दो। 1 से 2 साल आपको चाहिए, 1 साल मिनिमम तो चाहिए बेटा, हर चीज़ को थॉरली पढ़ने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ क्लैरिटी के लिए, वो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, 5 महीने से लेके 1 साल तक आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, हर क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs लगाना है, हर चीज़ करना, जो भी चीज़ पॉसिबल हो पाए, ठीक है। आपका एक डेली स्केड्यूल होना चाहिए। इफ़ यू आर अ फुल टाइम ड्रॉपर, तो आप कम से कम बेटा, देखो स्कूल में हम रहते थे, हम पढ़ते थे 5 से 6 घंटा, तो प्रोडक्टिव स्टडी आपको करनी है। आप देख लो भाई, सुबह अगर, जैसे आई वॉज बेसिकली, मैं एक अर्ली बर्ड थी, तो मुझे 4 बजे से लेके 6 बजे तक बहुत अच्छा याद होता था। क्यों? क्योंकि शांति होती थी उस टाइम पे। वहीं पे अगर मैं रात में पढूं, बल्कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक सो जाऊं, 2 बजे उठ जाऊं, तब पढ़ लूं, तब भी मुझे याद हो जाता था। बट नींद जरूरी है, उसको मत भूलना, पहली बात। दूसरी बात कि आपको जब लगे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 घंटे की क्वालिटीज, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। यही नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो, अरे मैं तो दिखाने के लिए मम्मी पापा को इतना पढ़ दिया। नहीं, आपको अपने लिए पढ़ना। आप जो भी कर रहे हो बेटा, अपने लिए कर रहे हो, है ना। तो आपको अपने लिए करना है, इस चीज को ध्यान रखो। तो जब भी आप पढ़ो, अपने स्केड्यूल को इस तरीके से फ्लेक्सिबल करके बनाओ कि वो समझ में आए। वो आप उसे, चाहे आपको रात को बैठ के पढ़ने का मन करे, आप रात को बैठ के पढ़ो, चाहे आपको दिन में बैठने का मन करे पढ़ने के लिए, तो प्लीज आप तब बैठ के पढ़ो। जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, बट जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ऐसे पढ़ो यहाँ पे जाए, यहाँ पे, यहाँ से इधर ना चला जाए, ठीक है। इस चीज को ध्यान देखो। अब देखो, हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, अगर आप बिगिनर हो या अभी आप ड्रॉपर हो, सिलेबस नया आया है ना। सिलेबस में कौन कौन सी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया अपनी सिलेबस वाली वीडियो में कि बॉटनी में नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, है ना। अब उसमें हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ये चीज़ आपको पता है ना। तो देखो, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद आपका स्केड्यूल क्या है, आप सुबह पढ़ने वालों में से, आप रात में पढ़ने वालों में से, उसको देखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो बेटा, केमिस्ट्री और बायो दोनों के लिए NCERT को पहले लेके आओ, NCERT को पढ़ो। अभी भी जो बच्चे बोल रहे हैं मैम फिक का क्वेश्चन बाहर से था, मैम ट्विंस का क्वेश्चन बाहर से था, नहीं। जब हम आपको पढ़ाते बेटा, देखो एक टीचर भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को पता होता है उसे किस तरीके से, कहाँ तक, कब तक, कितना सिलेबस करवाना है, ठीक है। ये चीज़ होता है। उसके बाद आप क्या करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अरे ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने यहाँ किया हुआ था, अच्छा ये इसमें ऑप्शंस में, ये तो मैंने यहाँ पे किया हुआ था। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जब आपने मॉक कर लिया, मॉक के बाद आप क्या करो,
एक काम जरूर करना, अपना एनालिसिस करने से क्या होगा बेटा, आपको पता चलेगा आपने कहाँ मिस्टेक की है। वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपर्स नॉट ओनली डू मिस्टेक्स, दे ऑल्सो चेक देयर मिस्टेक, और तुरंत के तुरंत पूछते। देखो बेटा, जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो आपके अंदर क्या आता है, डाउट आता है, और जिस दिन आपके डाउट आने लग गए और आपको लगा कि हाँ ये तो मेरा डाउट सॉल्व हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज हो गया। देखो बेटा, एक बहुत नॉर्मल सी चीज से पढ़ो, बट अपने हेल्थ का ख्याल रखो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों को ख्याल में रखो, किसी भी चीज को मिस मत करना। ठीक है, इसके बाद हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो। ठीक है, नहीं तो हमारे जैसे टीचर्स के साथ रहो जो कि आपको हमेशा क्या करते रहे, मोटिवेट करते रहे। सब हो जाएगा यार, कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, लाइफ में कोई चीज मुश्किल नहीं है, और नहीं भी होगा तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि वो जो नॉलेज है ना, काम आएगा, हमेशा काम आएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। सो नेवर वरी। और हमेशा याद रखें, कभी कोई चीज अगर लेट होती है ना, तो टेस्ट हो रहा है आपका, आपको उस टेस्ट में हमेशा पास होना है, याद रखना हमेशा। ठीक है चलो, अभी ये याद रखना, बहुत से बच्चे जैसे बोलते हैं कि हाँ हम तो 8 घंटे पढ़ लेते हैं, हमें 4 साल लगा, 10 साल लगा, ठीक है 7 साल लगा हमें डॉक्टर बनने के लिए। तो ये याद रखना, तुम्हारा और मेरा दिमाग की कैपेसिटी, तुम्हारी और मेरी सिचुएशन, हर चीज़ अलग है। हर किसी का क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूँ, कोई मैजिक नंबर नहीं होता है, हर किसी का अपना एक पर्सनलाइज प्लान होता है। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी फोकस करके पढ़ता है, कोई बहुत जल्दी उठ के फोकस करता है, और कोई उठते ही फोकस कर लेता है। थोड़ी थोड़ी चीजों में उनको बहुत जल्दी कैचअप हो जाता है। किसी को जल्दी कैचअप नहीं होता, किसी को तुरंत कैचअप होता है। तो सबका अपना एक अलग पेस है, सबका अपना क्या है बेटा, सबका अपना एक अलग सीखने का तरीका है। अपना तरीका निकालो, अपना तरीका देखो, जो ना समझ में आए हमसे पूछो, हमारे ग्रुप चैट में कनेक्ट हो। हम हमेशा क्या करेंगे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, कि एक्टिव स्टडी टेक्निक होनी चाहिए आपकी। नो, व्हाट इज एक्टिव स्टडी टेक्निक? एक होता था पैशन स्टडी, सॉरी नॉट एक्टिव, पैसिव ठीक है, पैसिव स्टडी की मतलब आप कहीं पे हो, बस पढ़ रहे हो, बुक अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको करना है कि एक तरफ आप क्या करो एक्टिव स्टडी में, कि ठीक है आपने ये क्वेश्चन देखा, बहुत नॉर्मल सा रूल, आपने ये क्वेश्चन देखा, कहाँ से देखा, कौन से पैराग्राफ से देखा, उसको फाइंड आउट करो किस तरीके का क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है, जैसे कि मान लो अभी मेरे पास क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे प्लांट किंगडम के, है ना। अब प्लांट किंगडम से कहाँ से आते हैं, टेरिडोफाइट्स के हमारे पास लाइफ साइकिल से, और कहाँ से आए थे, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल से। उस पैराग्राफ को मेंशन करो, क्या ये क्वेश्चन और कहीं पे पूछे गए हैं, देखो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज देखो। दिस इज द एक्टिव पार्ट। पैसिव कि आप क्या करो बेटा, हर चीज पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास 1-2 साल है, प्लीज डू दी पैसिव स्टडी, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। कभी भी शॉर्टकट काम नहीं आता, हमेशा याद रखना बेटा। ठीक है, माइंड मैप करो। माइंड मैप का मतलब है अपने दिमाग में बिठा के रखो। अच्छा ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स में क्या था, स्पोरोफिटिक था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज था, उसके अंदर स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज था, उसके अंदर कौन सा था हमारे पास, ये सारी चीजें आप प्लीज ध्यान में रखो। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करो बेटा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, रट्टाफिकेशन इज नॉट ऑलवेज गुड। क्या करो बेटा, कंसेप्ट को समझो, किस तरीके से हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, प्लीज जो ना समझ में आए मैं हूँ यहाँ पे, प्लीज मैं हूँ, वर्षा मैम है, कृति मैम है, क्या कहते हैं हमारे पास सर हैं, प्लीज सबसे बड़ो विराट सर हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा ना, क्वेश्चन आपके पास लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आप देखो, हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, बेसिकली क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं, ओ अच्छा मैंने तो ये पढ़ लिया है, तो अब मतलब मेरा 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, चलो अच्छा ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सोचते बहुत है, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। ठीक है, कि देखो अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, अपने आप को किसी जगह पे ठंड रखो, ठहर जाओ। ठीक है, बैठो और आराम से क्या करो, सोचो ये क्या कर रहे हो तुम। तुम्हारे पास टाइम है इतना वेस्ट करने के लिए, नहीं है ना, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको लग रहा है ब्रेक चाहिए, थोड़ा ब्रेक लो, फिर से चैप्टर को क्या करो, थॉरली स्टडी करो। पीवाई क्यों कर रहे हो, नहीं आ रहा है, फिर से क्या करो, ब्रेक लो, शांत करो अपने माइंड को, और दोबारा क्या करो, पढ़ो, शांत करो और पढ़ो, बस।
ठीक है? जिस दिन तुम्हें इसमें मज़ा आने लग जाएगा ना बेटा, ज़्यादा दूर नहीं है तुम्हारा और क्या कहते हैं एम्स का सफ़र, ठीक है? देखो ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप आउट हो, अगर आप क्या कहते हैं आपने ड्रॉप ले रखा है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा क्या होता है डिटोरिएट होता है। कभी-कभी क्या होता है बेटा कि हमारे अपने ही अपने हमें नहीं समझते हैं, हमारी चीज़ों को नहीं समझते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, यू नीड टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग। यू नीड टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग, क्योंकि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, हाउ यू कैन बिकम अ डॉक्टर। आपको अच्छे से पता है डॉक्टर के साथ बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं, है ना? आपको ये अच्छे से पता है हर चीज़ आपको लाइफ में झेलनी पड़ेगी, है ना? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से आपको बहुत, मैं इंटेलिजेंस वाइज नहीं कह रही हूँ, इमोशनली बोल रही हूँ। आपको देखो ये क्या है, एक तरीके का सोचो, जब आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा निराश हो, ये सोचो क्या कर रहा है भगवान ना आपकी परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ी अपने आप को शांति बना के रखो। बुरा टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद अच्छे दिन आते ही हैं। बट पता है डिफरेंस क्या होता है कि बुरा टाइम ना हमें लगता है कि अरे यार बहुत लंबा है, और अच्छा टाइम हमें लगता है इतनी जल्दी चला गया, बस इतना सा डिफरेंस है। बट हमेशा याद रखना बेटा, सूरज नीचे जाता है ना तो ऊपर भी तो आता है, ठीक है? तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हमेशा याद रखना, ठीक है? तो अपने मेंटल हेल्थ को कभी खराब मत होने देना, और ओवर स्टडी मत करो। ओवर स्टडी का मतलब जितना आपको पढ़ना है, देखो बेटा आपको क्या करो, आप अंडर ग्रेजुएट के लिए पढ़ो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन का क्यों पढ़ो? नहीं पढ़ने की ज़रूरत है ना, कि आपको काम आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो आप क्या करो, जितना आपको पढ़ना है, जितना ज़रूरी है सिर्फ़ उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नहीं है उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, समझ में आया? चलो, तो ये तो मैंने देखा, सिंपल सी बात है। फिर से मैं बोल देती हूँ, अगर आप ड्रॉपर हो, अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, आपको जब पढ़ने का मन करे आप तब पढ़ो, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि आप नए-नए हो, आपको अभी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, सिलेबस देखो, मॉक टेस्ट करो, पीवाईक्यू करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर लोग प्लीज़ क्या करो, आप लोग एक काम करो कि अपना शेड्यूल खत्म होने के बाद कॉलेज की स्टडीज़ देखो, कॉलेज की स्टडीज़ होने के बाद देखो कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो। अगर आप दिन में एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर पा रहे हो, अगले दिन आप उसका एनालिसिस देख लो, फिर अगले दिन आप उसे क्या करो, ठीक करो, दैट विल बी इनफ, ठीक है? और संडेज़ को क्या कर लो बेटा, संडेज़ को आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लो, ठीक है? इतना आप कर सकते हो, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, तो अभी के लिए इतना बहुत है। अच्छे से पढ़ो, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी से हम काम में लगते हैं, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन।